So here we are with the strategies for term 2 बोर्ड एग्जाम। अब आपका 7 जून को टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैं आपको आज ये वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, हो सकता है आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है और अब आप लोग उठाएंगे तो भी टेंशन नहीं लेने की। मैं आपको सारा पैटर्न सब ढंग से बताऊंगी कि किस चीज को आपको कितना टाइम देना है, कितने बोर्ड के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आज यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्ट्रैटेजीज फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। अब सबसे पहली चीज, टर्म 2 का एग्जाम इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। ये एग्जाम क्या होगा आपका? सब्जेक्टिव होगा। तो जिसके भी अगर एमसीक्यू वाले में टर्म 1 में मार्क्स कम आए तो टेंशन नहीं लेने की बेटा, अब आपको सब्जेक्टिव में वो मार्क्स आप कवर अप कर सकते हो। आप 40 on 40 लाने की ट्राई कर सकते हो या फिर एटलीस्ट 39 on 40 प्लस आपको मॉडरेशन मिलेगा। यहाँ पर मॉडरेशन से ऑटोमेटिकली लड्डू की तरह आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। एमसीक्यू में कोई मॉडरेशन वाज नॉट पॉसिबल। तो टर्म 1 में आप लोगों के कईयों के 30 आए हैं, कईयों के 32 आए हैं, कईयों के 25 भी आए हैं, बट यहाँ पर आप मार्क्स गेन कर सकते हो इन द सब्जेक्टिव पेपर। सो इन द सब्जेक्टिव पेपर ऑफ मैथ्स what are the topics, which all topics would be coming in। आपको सबसे पहले तो मैं क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, उसका आइडिया देती हूँ, प्लस आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क का क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क का क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सैंपल पेपर देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सीबीएसई ने, बोर्ड ने, सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर निकाला है। हर साल सीबीएसई सैंपल पेपर निकालती है आपके लिए। तो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको आप गो थ्रू करिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने 2 मार्कर हैं, कितने 3 मार्कर है और कितने 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब टॉपिक्स यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं। एक तो होती है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास 4 चैप्टर हैं यहाँ पे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों टॉपिक्स का वेटेज कितना है? 18 मार्क्स का वेटेज है आपके पास यहाँ पर। तो इट इज अ वेरी बिग वेटेज दैट इज देयर। तो आपको इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज उसको सीख लीजिए। मेरे वीडियोस हैं ऑन इंटीग्रेशन, आप उनको देखकर भी उसको सीख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन आएगा तभी आपको डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, तभी एओआई आएगा और तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये जो नीचे के तीनों टॉपिक हैं ये किस पर डिपेंडेंट है? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पर डिपेंडेंट है। तो टोटल इन दोनों को मिला के हमारे पास 11 एक्सरसाइजेस हैं। और पहले सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी इज आवर बाइबल। एनसीईआरटी को तो खत्म करना ही करना है हमें। तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आप एक टारगेट बना लीजिए कि इतनी देर में हमें सॉल्व करना है, तो हो जाएगी। कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है ये। फिर वेक्टर और 3D दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। अगर वेक्टर नहीं आएगा तो आपको 3D आएगा ही नहीं। अगेन दोनों का वेटेज 14 मार्क है। अब 7-7 भी हो सकता है 5-9 भी हो। नाउ दैट डिपेंड्स। वेक्टर्स का जनरली थोड़ा कम होता है और फिर 3D का थोड़ा ज्यादा होता है। अब आप लोग पूछोगे मैम इसमें तो बहुत कुछ डिलीटेड है, ये है। तो डिलीटेड टॉपिक है बट वो भी हमें मोर और लेस करना ही पड़ता है एंड इट इज वेरी इजी। और जो डिलीटेड टॉपिक है उसकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो के एंड में। तो उसमें पूरा एक्सरसाइज वाइज लिस्टेड है क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं यहाँ पर आपके लिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। फिर प्रोबेबिलिटी लड्डू जैसे दे दिया आपको
बिल्कुल 8 मार्क आपको बांटे गए हैं। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स दैट वी हैव, प्लस इसमें से भी लास्ट दोनों एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट डिलीटेड है। लास्ट एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीटली डिलीटेड है और उससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी आधा डिलीटेड है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, तो इसमें से अपने मार्क्स बना लीजिए, आपको मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स बना सकते हैं। अब बच्चे अगर मैम हम कहाँ से पढ़ें, हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सबसे पहला वही आंसर जो मैंने आपको दिया, एनसीईआरटी को पहले खत्म करिए, फिर हम सैंपल पेपर्स लिखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस की भी बुक्स हैं हमारे पास, एमटीजी है, अरिहंत है, आप कोई भी बुक पिकअप कर सकते हो। तो चैप्टर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल से। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में मैम हमारे तो 10 दिन निकल गए, हमें तो कुछ नहीं आया। आपको प्लान करना है और उसको करना है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को आप दे सकते हो 10 घंटे, क्योंकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आता होगा, तो आपको 7.4 एक्सरसाइज के बाद ही करना है। 1, 2, 3 में कुछ नहीं है, इट इज ओनली टू टीच यू बेसिक इंटीग्रेशन। तो चौथी एक्सरसाइज से मेन स्टार्ट होता है, तो वहां से आप इसको करिए। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रल्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप इसको दे सकते हैं 3 घंटे। और डेफिनेट और ए और आई ये दोनों में भी बहुत कुछ लिंक है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स आ गया तो ए और आई बिल्कुल आ ही जाएगा, इट इज एरिया अंडर इंटीग्रेशन, तो करना तो डेफिनेट पे ही इंटीग्रेट है और इसमें से भी काफी कुछ डिलीटेड है, तो इसको अगर आप सिर्फ 2 घंटे देंगे तो भी हो जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तो इसको आई गिव इट 5 आवर्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वेक्टर्स, वेक्टर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, इजी टॉपिक है, आपको बेसिक वेक्टर्स आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को आई गिव 3 आवर्स। अब 3D में लाइंस भी आता है, प्लेन्स भी आता है। 3D इज नॉट सो इजी, तो आई वुड एडवाइज कि 3D को आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें और 3D को अच्छे से आप 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आया प्रोबेबिलिटी, अरे ये तो हमारा 8 मार्क का चैप्टर है, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, ऑल्दो द चैप्टर इज वेरी इजी, बट एज उसमें से 8 मार्क आ रहे हैं तो हम इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे। आई वुड गिव इट 6 आवर्स। तो ये मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लान बना दिया, आप इस प्लान के हिसाब से पहले अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप सैंपल पेपर लिखना स्टार्ट करिए। CBSE सैंपल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE सैंपल पेपर लिखिए। CBSE सैंपल पेपर तो आप ये कंप्लीट करने के साथ साथ भी गो थ्रू कर सकते हैं कि ये इंडेफिनेट का क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, ये हो गया। तो CBSE सैंपल पेपर सिर्फ गो थ्रू करने के लिए ही है, बट वो आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देगा। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैम हम कितने पेपर्स लिखे, हम कब से शुरू करें? ये जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको एटलीस्ट 5 पेपर्स, दिस इज मिनिमम 5 पेपर्स एंड मैक्सिमम आप 10 पेपर लिख सकते हैं। आपके 2-2 घंटे के ही पेपर है, कोई बहुत लंबे पेपर नहीं है, बट सब्जेक्टिव है, तो लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा। ओरल मैथ्स अब नहीं चलने वाली है, तो लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आराम से ये सब चीजें कवर अप हो जाएंगी। मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज यहाँ पर देने वाली हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एनसीईआरटी की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उस लिस्ट में से भी क्वेश्चंस करोगे तो दैट्स मोर देन इनफ, सब कुछ कवर्ड है। प्लस टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या बच्चे वो करते नहीं है, फिर मैम ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से था, हमने तो कभी किया ही नहीं था, तो वो क्या था, टेक्स्ट बुक
का इलस्ट्रेशन था बेटा, एग्जाम्पल था, सॉल्व एग्जाम्पल, तो इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर IMPs की भी लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, प्लस डिलीटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिलीटेड की भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, डिलीटेड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, उसमें आपको IMP क्वेश्चंस मिलेंगे और डिलीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिलेगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो, और भी आपको जो भी टॉपिक पर चाहिए तो मुझे DM करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।